सौराष्ट्र के विस्तार में फैला गिर का जंगल, जहां हवा में शेरों की गर्जना और पत्तों की सरसराहट एक सिम्फनी बुनती है। यह कहानी किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्वयं जंगल की है। उसकी धूप छाव, उसके रहस्यों और उस अनंत जीवन चक्र की, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के निरंतर घूमता रहता है। गिर की सीमा पर पहुंचते ही शहरी कोलाहल धीरे धीरे पेड़ों के फुसफुसाते स्वर में बदल जाता है। सूरज की किरणें झाड़ियों के बीच से झांकती है। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैरती है। यहाँ का रास्ता पथरीले मैदानों से होकर घने वृक्षों की ओर मुड़ता है, जहाँ एशियाई शेरों के पैरों के निशान अक्सर नदी किनारे की मिट्टी पर दिखाई देते हैं। नजदीकी शहरों से जुड़ी सड़कें जंगल तक पहुंच प्रदान करती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सर्दियां शांत और सैर के लिए आदर्श होती है। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल जीवंत हो उठता है। नीलगाय के झुंड ओस से भीगी घास चरते हैं, तो बंदरों की टोली पेड़ों पर उछल कूद करती है। दूर से एक गुर्राहट की आवाज आती है, शायद कोई शेर शिकार की तलाश में घूम रहा है। जंगल के नियम यहाँ बिना शब्दों के लिखे हैं। हर प्राणी अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वह शिकारी हो या शिकार। जीपें केवल निर्धारित मार्गों पर चलती है, ताकि वन्य जीवों का आवाज अक्षुण्ण रहे। प्रकृति की आवाजों को बिना बाधित किए सुने। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों का खिसकना। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेरनी अपने शावकों को चाटती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखें सतर्क है, कान हर ध्वनि पर डोलते हैं। पास की झाड़ी में एक हिरण का बच्चा डरकर सहम जाता है। शेरनी उठती है और जंगल की हवा में उसकी मौजूदगी का एहसास हर जीव को होता है। यह समय थम सा जाता है। जीवन और मृत्यु का संतुलन बिना किसी शोर के बना रहता है। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से छोटे होते हैं और उनकी आयाल कम घनी होती है। मादा शेरनी ही शिकार करती है, जबकि नर शेर क्षेत्र की रखवाली। सूरज डूबते ही जंगल का रूप बदल जाता है। उल्लू की आवाज गूंजती है और चमगादड़ पेड़ों से निकलकर अंधेरे में लहराते हैं। एक तेंदुआ चुपचाप पेड़ पर चढ़ता है, अपने शिकार पर नजर गड़ाए। नदी किनारे मगरमच्छ की आंखें पानी से झांकती है। रात का जंगल दिन के विपरीत है। यहाँ हर आवाज रहस्यमयी है, हर छाया एक कहानी कहती है। रात्रि में जंगल की यात्रा वर्जित है। खतरनाक वन्य जीव सक्रिय होते हैं। प्रकाश प्रदूषण से बचें। अंधेरा यहाँ के जीवन चक्र का हिस्सा है। जंगल के बीच स्थित यह जलाशय गिर के पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र है। गर्मी में जब नदियां सूख जाती है, तो हिरण, नीलगाय और यहाँ तक कि शेर भी पानी पीने यहाँ आते हैं। सुबह के समय पक्षियों का झुंड पानी पर मंडराता है। किंगफिशर, सारस और बगुले अपना भोजन तलाशते हैं। डैम के किनारे उगे घने पेड़ छाया और शांति प्रदान करते हैं। तुलसी श्याम गर्म पानी के झरने, ज्वालामुखीय गतिविधि से गर्म होता पानी, जो जंगल की रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में निःशब्द देखा जा सकता है। मानसून आते ही जंगल हरे रेशमी चादर में लिपट जाता है। बारिश की बूंदें पत्तों पर टकराती है और नदियां उफनकर जंगल को नया जीवन देती है। मेंढक टर्राने लगते हैं और बाघिन के पैरों के निशान कीचड़ में दब जाते हैं। यह वह समय है जब जंगल अपने सबसे जीवंत रूप में होता है। हर पत्ता, हर जीव, हर ध्वनि जैसे उत्सव मना रही हो। कई वन्य जीवों के बच्चे इसी मौसम में जन्म लेते हैं। घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं, जो शाकाहारी जीवों के लिए भोजन का भंडार है। गिर का जंगल न तो किसी का इंतजार करता है, न किसी पर निर्भर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अनगिनत कहानियां जन्म लेती और समाप्त होती है। शेर की धाड़, हिरण की चाल, पक्षियों का गीत, सब मिलकर एक लय बनाते हैं, जो सदियों से अनवरत चल रहा है। यह जंगल मनुष्य को याद दिलाता है कि प्रकृति की गोद में हम सिर्फ एक पलछी है, जबकि यह स्वयं अनंत काल का स्वामी है। शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।